हरे कृष्ण। नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में, और यह दिन जो दूसरा दिन है वो विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा जी के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। अब हम माता ब्रह्मचारिणी जी की विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था कि देवी पार्वती जी पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय जी को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं। भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि जी की आज्ञा से राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव जी तो देवी पार्वती जी को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव जी तथा माता पार्वती जी का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती जी के लिए महादेव जी को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद जी ने देवी पार्वती जी को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षर या नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती जी ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महादेव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियां जया और विजया के साथ देवी पार्वती जी गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती जी ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती जी किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराहार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, मूसलाधार वर्षा, भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती तो कभी वे केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की दिव्य कथा। आज हम माता ब्रह्मचारिणी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर पाएं। अब माता ब्रह्मचारिणी जी को प्रिय क्या है? माता ब्रह्मचारिणी जी को पुष्प अर्पित करते हैं तो उसमें लाल रंग के पुष्प होने चाहिए, जैसे गुड़हल के फूल हो गए, बड़ के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं और अक्षत और रोली भी अर्पित करते हैं माता को। अब माता को भोग में क्या अर्पित करें? माता को शक्कर, चीनी से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो भोग में अति प्रिय हैं
और माता को सफेद चीजें भोग में हम अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा, दिव्य कथा। राधे राधे।